नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आपने कई फिल्मों में माँ, नानी, चाची, मौसी और नौकरानी की भूमिकाओं में देखा होगा। ऐसे कलाकारों को अक्सर नाम से नहीं बल्कि उनके निभाए गए किरदारों से पहचाना जाता है। वे भले ही चमकते सितारों की भीड़ में गुम हो जाते हैं, लेकिन उनका योगदान सिनेमा के इतिहास में अमिट रहता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही गुमनाम अदाकारा की, मेहर बानो। अगर आपको उनका नाम याद नहीं आ रहा तो जरा अमर प्रेम फिल्म को याद कीजिए। जब पुष्पा यानी शर्मिला टैगोर अपने पति के अत्याचार से तंग आकर मायके लौटती है तो उसकी माँ ही उसे दोषी ठहराने लगती है। फिर जब पुष्पा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है तब भी माँ अपनी ही बेटी को बेगुनाह मानने से इनकार कर देती है और उसे घर से निकाल देती है। नीच कहीं की बेशर्म, बता इसके देवर से कितने पैसे लिए हैं तूने और क्यों लिए? गरीबों का मान तो इसने रख लिया जो हम में रहने आ गई थी। रख के जोड़िए। अरे बोले जल्दी से घूंघट निकालते तुरंत। याद आया? इस निर्दयी माँ की भूमिका निभाने वाली अदाकारा कोई और नहीं बल्कि मेहर बानो थी। मैं तो अच्छी हूँ बेटा, पर तेरे घर की हालत देख, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तेरी बीवी को टीबी हो गई है। तो तू मुझे यहाँ क्यों उठा लाया? अरे मेरी बहन की हालत खराब है, तुम गालियाँ बाद में देना। तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेहर बानो के बारे में जानकारी जुटा पाना आसान नहीं था। बाकी हजारों जूनियर आर्टिस्ट की तरह उनका जीवन भी अंधेरे में खो गया था। कुछ फिल्मों में उन्हें मेहर बानो के नाम से भी क्रेडिट दिया गया, जिससे उनकी पहचान को लेकर भ्रम बना रहा। लेकिन हमारी खोजबीन में ये साफ हुआ कि मेहर बानो और मेहर बानो दरअसल एक ही शख्स थी। 10,000 रुपया रोकड़ा? हाय राम, सिर्फ 10,000 रुपये बाय, किसी से उधार दिला देना। ये लो अपने 10 रुपए। जीते रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें तंदुरुस्ती दे। मुझे क्यों दुआएं देती हो? अपने बेटे को दो जिसने 70 के दशक में जब उन्हें जूनियर आर्टिस्ट का ठप्पा लगा दिया गया तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे 1930 के दशक की जानी मानी साइड एक्ट्रेस रह चुकी थी। कनक कांटा, बांसुरी बाला, मिर्जा साहिबान, शैटर्ड होप्स, बहादुर बेटी 1927 से 1931 के बीच आई इन साइलेंट फिल्मों में मेहर बानो ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जब सिनेमा में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो उनकी स्थिति बदलने लगी। धीरे धीरे उन्हें केवल माँ जैसी सहायक भूमिकाएं मिलने लगी। अरे बैरी सुनती है? क्या है नानी? कौन चिल्ला रहा था? राजू है ना मुआ? राजू? वो मुआ यहाँ आकर क्या करेगा नानी? राजू की आवाज मैं कोसों दूर से पहचान सकती हूँ। राजू, यहाँ मुआ। तुमने बुलाया था मामी? हाँ, इतनी देर कहाँ गई थी? उस घर में पढ़ने। वो तो समझी, मगर सवेरे का समय, घर का सारा काम पड़ा है, मैं अकेले क्या क्या करूँ? मेहर बानो का जन्म 3 फरवरी 1904 को मुंबई में हुआ था। 1919 में उनकी शादी एक थिएटर टेक्नीशियन से हुई और उनका जीवन सुखद तरीके से बीत रहा था। लेकिन अचानक उनके पति का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का पालन पोषण, सब कुछ उनके कंधों पर आ गया। इसी मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। मेहर बानो पूरी तरह अनपढ़ थीं। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन साइलेंट फिल्मों के दौर में ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उन्हें बिना संवाद के केवल हाव भाव से अपनी पहचान बनाई। मगर जब बोलती फिल्मों का जमाना आया तो उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। संवाद याद रखना और बोलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। इस कारण उन्होंने कुछ समय के लिए अभिनय छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करने लगी। लेकिन जब गुजारा मुश्किल हो गया तो वे दोबारा स्टूडियो का रुख करने लगी, लेकिन अब एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में। अरे कुंदन, अब कोई काम काज देख, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ के तुझे 2 साल हो गए। तुम भी अपना सूद कुछ कम करो ना, लोग तुमसे भी लेते रहेंगे। अरे जेठा की माँ, मैं सूद कम करके नहीं क्या करूँ? मेम साहब घर में है? उनसे कहो कि नलिनी मल्होत्रा आई है। किसी जमाने की साइड एक्ट्रेस अब भीड़ में गुम हो चुकी थी। मेहर बानो ने 1980 तक फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। उनकी आखिरी फिल्म थी बेमिसाल 1982, जिसमें उन्होंने राखी की नौकरानी की भूमिका निभाई थी।
30 अक्टूबर 1985 को मेहर बानो इस दुनिया से चली गईं। उनके साथ उनकी अनसुनी कहानी भी दफन हो गई। एक जमाने की अभिनेत्री को जूनियर आर्टिस्ट बनकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी, जबकि उसी इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अभिनय आता तक नहीं, फिर भी वे सुपरस्टार कहलाते हैं। हमारे चैनल हिंदी रेडियो का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि ऐसे भूले बिसरे कलाकारों की यादों को जिंदा रखा जाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।